हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम्स के ऊपर, कि एग्जाम्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम वही देखेंगे, और इसमें जितने भी आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे, मोस्टली इसके अंदर प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है, सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उनका यूज़ हुआ है, और काफ़ी सारी न्यू वर्ड्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज हमारे इस टॉपिक को। एग्जामिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट इन जजिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी। एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षाएं, आर मीन्स है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, इन जजिंग यानी कि परखने में, जज करना है किसी को, परखने में, स्टूडेंट्स विद्यार्थी की एबिलिटीज़ यानी कि क्षमताओं को। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं, विद्यार्थी की क्षमताओं को परखने में परीक्षाएं महत्वपूर्ण है। जो एग्जामिनेशंस है वो महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशंस मीन्स टू सेट इन ऑर्डर टू वेरीफाई, जज और सर्टिफाई सर्टेन फैक्ट्स। एग्जामिनेशन मीन्स, एग्जामिनेशन का मतलब होता है, मीन्स यानी कि मतलब होता है टू टेस्ट, टेस्ट यानी कि परीक्षा लेना, ठीक है, टेस्ट यानी कि परीक्षा लेना, इन ऑर्डर के क्रम में, टू वेरीफाई सत्यापित करने के क्रम में, जज परखने के क्रम में, और सर्टिफाई, सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, सर्टिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रमाणित करना। तो सिंपली सेंटेंस को हम रीड करेंगे कि परीक्षा का मतलब या फिर परीक्षा का अर्थ होता है कुछ तथ्यों को सत्यापित करना, निर्णय लेने या फिर प्रमाणित करने के लिए परीक्षा करना है। Life is so complex then examinations play an important part in one's education. Life यानी कि जीवन, is means है so complex, so means इतना complex, जटिल, जीवन जो है इतना जटिल है, that क्यों, इसलिए एग्जामिनेशंस परीक्षाएं प्ले निभाती हैं। प्ले मीन्स खेलना भी होता है, ये चीज़ मैं आपको लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। प्ले यानी कि निभाती हैं, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती हैं, इन वंस एजुकेशन, इन वंस यानी कि किसी एक व्यक्ति की एजुकेशन, शिक्षा में। तो लाइफ जो है वो बहुत जटिल है, और परीक्षाएं किसी एक व्यक्ति की जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वो क्या होता है इसके अंदर, टॉपिक के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे ही। तो सिंपल, जीवन जटिल है कि परीक्षाएं किसी भी शिक्षा की किसी की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्ले मीन्स भूमिका निभाना, ठीक है, सिंपल है, इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दी का मतलब क्या होता है, दी को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, हमारा आर्टिकल होता है जब हमें किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताना है। द एबिलिटी, ये जो योग्यता है, टू पास एन एग्जामिनेशन, टू पास, पास मतलब क्या होता है, उस चीज़ को पास कर लेना यानी कि उसमें उत्तीर्ण हो जाना। एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन परीक्षा को, इज मतलब है इंडीड, वास्तव में, अ वैल्यूबल क्वालिटी, अ वैल्यूबल क्वालिटी यानी कि एक मूल्यवान गुण है। तो द एबिलिटी टू पास एन एग्जामिनेशन, किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की योग्यता वास्तव में एक मूल्यवान गुण है, मूल्यवान क्वालिटी है यानी कि गुण है। तो सिंपली किसी भी परीक्षा को पास कर लेना या फिर एक परीक्षा में पास होने की योग्यता वास्तव में एक मूल्यवान गुण है। इट शो हाउ द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द वर्क बीइंग गिवन टू देम। सिंपल क्या है, इट शो, ये दर्शाता है या फिर ये दिखाता है, हाउ कैसे, द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, कोई एक विद्यार्थी अंडरस्टैंड समझता है, द वर्क जो कार्य है, बीइंग गिवन जो दिया गया है, टू देम उन्हें। तो ये दर्शाता है कि कैसे एक विद्यार्थी जिसको वो कार्य दिया गया है उसको कैसे समझता है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे इसमें मीनिंग क्या आ रहा है सेंटेंस को कहने का। एग्जामिनेशंस हेल्प डेवलप द स्टूडेंट एबिलिटी ऑफ टाइम मैनेजमेंट, एबिलिटी टू वर्क एज अ ग्रुप, एंड हाउ द स्टूडेंट्स एम फॉर सक्सेस। सेंटेंस बड़ा है, सिंपली हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर रीड करेंगे। तो एग्जामिनेशंस परीक्षाएं हेल्प मदद करती हैं, डेवलप विकसित करने में, द स्टूडेंट्स एबिलिटी विद्यार्थी की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, विद्यार्थी की जो योग्यता है उसको विकसित करने में मदद करते हैं परीक्षाएं। ऑफ टाइम मैनेजमेंट, और ऑफ काकी के टाइम मैनेजमेंट के समय प्रबंधन को
एबिलिटी टू वर्क एज अ ग्रुप, एबिलिटी योग्यता, टू वर्क कार्य करने की, एज अ ग्रुप, एज अ ग्रुप यानी कि एक ग्रुप के रूप में, एक समूह के रूप में कार्य करने की योग्यता, एंड और हाउ द स्टूडेंट, और कैसे एक विद्यार्थी एम उद्देश्य रखता है, फॉर सक्सेस सफलता के लिए कैसे एक विद्यार्थी जो है वो उद्देश्य रखता है। तो सिंपली इसमें क्या हुआ कि परीक्षाएं छात्रों में समय प्रबंधन की क्षमता, एक समूह में के रूप में काम करने की क्षमता और छात्रों को सफलता के लिए लक्ष्य बनाने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, एम यानी कि उद्देश्य को। अ स्टूडेंट सक्सेस इज एन एग्जामिनेशन, अ स्टूडेंट सक्सेस एक विद्यार्थी की सफलता, इन एन एग्जामिनेशन, इन मीन्स में एन एग्जामिनेशन परीक्षा में एक विद्यार्थी की सफलता। सिंपल इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे, स्टूडेंट्स विद्यार्थी की सक्सेस सफलता इन एन एग्जामिनेशन हेल्प्स फ्यूचर एम्प्लॉयर्स, फ्यूचर एम्प्लॉयर्स यानी कि जो भविष्य में जो होने वाले नियोक्ता हैं, एंड और अदर टू एसेस हिज मेंटल एंड और जनरल एबिलिटी, एंड अदर्स और दूसरों की, टू एसेस, एसेस का मतलब क्या होता है, एसेस का मतलब होता है आकलन करना, हिज मेंटल उनकी मानसिक, एंड और जनरल एबिलिटी जो भी उनकी सामान्य योग्यता है। तो सिंपली इस चीज़ को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि जो परीक्षाएं होती हैं वो क्या करते हैं, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी की सफलता भविष्य के नियोक्ताओं को, जो भी भविष्य में जो नियोक्ता होंगे और अन्य लोगों की उनकी मानसिक और सामान्य जो क्षमता होती है उसका आकलन करने में मदद करती है। सिंपल सामान्य जो उनकी क्षमता होगी यानी कि जनरल एबिलिटी जो उनके अंदर होती है उसको। एग्जामिनेशंस हेल्प टू बिल्ड अप द स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ टाइम मैनेजमेंट, एग्जामिनेशंस परीक्षाएं हेल्प्स मदद करती हैं टू बिल्डअप, बिल्डअप का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को बनाने में, द स्टूडेंट्स एबिलिटी विद्यार्थी की योग्यता को बनाने में, ऑफ टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन के ऊपर विद्यार्थी की योग्यता को बनाने में एग्जामिनेशन जो है वो मदद करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते ही हो हमारी को जब एग्जाम पेपर मिलता है तो वहाँ पे ड्यूरेशन लिखी होती है कि इतने टाइम में आपको एग्जामिनेशन अपना जो है वो कंप्लीट करना है, आपको एग्जाम पेपर जो है उसको फिनिश करके जो भी सर या मैम होते हैं उनको देना होता है। तो वहाँ पर आप क्या सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट, कि इतने समय में आपको ये चीज़ ख़त्म करके देनी है, क्योंकि वो पेपर भी उतना ही बड़ा होता है कि उतने टाइम में हो पाए। एज क्योंकि सम एग्जामिनेशंस कुछ जो परीक्षाएं होती हैं रिक्वायर ग्रुप प्रेजेंटेशंस, वहाँ पर आवश्यकता होती है ग्रुप प्रेजेंटेशंस की, यानी कि समूह में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। कुछ जो परीक्षाएं होती हैं उनमें समूह में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। फॉर द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए टू वर्क टुगेदर यानी कि साथ में कार्य करना, इन द ग्रुप समूह के रूप में साथ में काम करना, ठीक है। एवरीवन हर किसी के लिए या प्रत्येक के लिए, एवरीवन का मतलब हर किसी के लिए या प्रत्येक के लिए, दोनों को आप बोल सकते हैं। मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, मस्ट बी एबल, मस्ट का मतलब हम यूज़ कब करते हैं, जब हम फोर्सफुली कहना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि ज़रूर होना चाहिए। एबल योग्य, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, एंड स्ट्रेंथ्स यानी कि ताकत, एंड वीकनेसेस और जो उनकी कमजोरियां हैं, ऑफ ईच इंडिविजुअल के प्रत्येक जो इंडिविजुअल है वहाँ पे जो प्रत्येक व्यक्ति है वहाँ पर उसकी जो भी ताकतें हैं, उनकी जो भी कमियां हैं उसमें समझने में वो उनको योग्य होना चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी है जब आप एक ग्रुप के रूप में काम करते हैं। स्पेशली फॉर द ग्रुप लीडर ही मस्ट, या फिर यहाँ पे आप शी मस्ट भी कर सकते हैं, नो विच रोल इज सूटेड फॉर ईच इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। स्पेशली विशेष रूप से फॉर द ग्रुप लीडर, फॉर मीन्स के लिए, द ग्रुप लीडर जो ग्रुप का जो नेता है, लीडर मतलब होता है नेता, ही और शी यहाँ पे दोनों आप लिख सकते हैं। अगर आप देखते हैं कोई भी ग्रुप है तो वहाँ पर कोई अगर लड़की है तो हम शी यूज़ करेंगे वहाँ पर, तो ही मस्ट नो उसको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है, उसको ज़रूर पता होना चाहिए। विच रोल कौन सी भूमिका इज सूटेड यानी कि ये किसके लिए सही है, फॉर ईच इंडिविजुअल प्रत्येक जो वहाँ पर व्यक्ति है उसके लिए, बेस्ड ऑन देयर स्किल, बेस्ड यानी कि आधारित है, ऑन देयर स्किल उनकी जो भी कौशल है, उनके अंदर जो भी कौशल है उसके हिसाब से उनके लिए कौन सी जो भूमिका है वो उचित रहेगी, उनके लिए कौन सी भूमिका सही रहेगी। तो क्या है, विशेष रूप से जो ग्रुप का लीडर होता है, जो ग्रुप का नेता होता है, उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी के स्किल के आधार पर किसी व्यक्ति को कौन सी भूमिका
उचित होगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप इसको समझते हैं तो। दिस डज नॉट ओनली शो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ बट ऑल्सो इमोशनल क्वालिटीज़। दिस डज नॉट ओनली शो, ये केवल नहीं दर्शाता है किस चीज़ को, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, ये केवल बौद्धिक जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो बौद्धिक गुण होते हैं उनको नहीं दर्शाता, बल्कि ऑल्सो इमोशनल क्वालिटीज़, ये साथ ही भावनात्मक क्वालिटीज़ को भी दर्शाता है। द एबिलिटी टू वर्क एज अ ग्रुप डज नॉट, द एबिलिटी योग्यता टू वर्क यानी कि कार्य करने की, एज अ ग्रुप एक ग्रुप के रूप में या फिर एक समूह के रूप में, डज नॉट न केवल, ठीक है, नहीं होता है। डज नॉट का यूज़ हम कब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज़ हम इसका करते हैं जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। तो जो योग्यता है किसी काम करने की किसी के रूप में, वो नहीं दर्शाती है। किस चीज़ को नहीं दर्शाती है, वो डज नॉट नहीं दर्शाती है। ओनली टेक अफेक्ट्स, ओनली यानी कि लेना, टेक अफेक्ट यानी कि प्रभावों को, जो लिए जाते हैं प्रभाव, ऑन ग्रुप प्रेजेंटेशंस, जो ग्रुप में जो भी प्रेजेंटेशंस होती हैं उनके जो प्रभाव होते हैं उस पर नहीं ली जाती है। प्रेजेंटेशंस का मतलब क्या होता है, जो भी वहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो भी काम होता है उसकी जो भी प्रेजेंटेशन होती है, जो भी प्रस्तुत की जाती है, वर्क्स। बट लेकिन ऑन ग्रुप स्टडीज़, लेकिन ग्रुप स्टडीज़ में यानी कि समूह में जो पढ़ाई की जाती है, एज वेल, साथ ही वो उसे भी दर्शाती है। Students will usually form a study group so that they can ask their peer for questions. स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, फ्यूचर टेंस के अंदर होता है और ये फ्यूचर टेंस है हमारा। स्टूडेंट्स जो है आमतौर पर फॉर्म अ स्टडी ग्रुप, फॉर्म मतलब क्या होता है, फॉर्म मतलब होता है किसी भी चीज़ का गठन करना, किसी भी चीज़ को बनाना। अ स्टडी ग्रुप एक पढ़ाई का अपना ग्रुप बनाते हैं, सो दैट ताकि दे कैन आस्क, वे पूछ सकें, देयर पीयर्स फॉर क्वेश्चंस, देयर उनके पीयर फॉर क्वेश्चंस। पीयर का मतलब क्या होता है, पीयर देखिए, पेयर जो वर्ड है ना बहुत ही कम हमें सुनने को आता है, बट इसका जो मीनिंग होता है वो होता है साथियों के साथ में, जो भी उनके पीयर्स यानी कि जो भी उनके पढ़ने वाले जो साथी हैं जिनके साथ में वो बैठ करके पढ़ रहे हैं, फॉर क्वेश्चंस, उनके जो भी प्रश्न होते हैं उनके लिए पूछ सकें। आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड्स होने वाले हैं हमारे, फर्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल। नेक्स्ट है इंडीड, वास्तव में, स्पेशली, विशेष रूप से। आई होप ये वर्ड जितने भी दिए गए हैं इनसे आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट वर्ड है हमारा सर्टिफाई, नेक्स्ट वर्ड है वैल्यूबल एंड थर्ड है एक्सेस। सर्टिफाई, वैल्यूबल, एक्सेस। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।